इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी कई धारणाएं मिटने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शकील प्रेम और आज हाजिर हूं अपने दिल की आवाज के साथ। फुटपाथों पर भटकते बच्चे, भूखमरी के हालात और युद्ध की विभीषिकाएं, धरती की ये सारी समस्याएं युगों से चली आ रही हैं। इस बीच सैकड़ों धर्म आए और गए, हजारों महापुरुष पैदा हुए और मर गए, लाखों विद्वानों ने करोड़ों किताबें लिख डाली, लेकिन हालात नहीं बदले। मैं आपसे पूछता हूं कि इन समस्याओं को आप कैसे देखते हैं? आपका नजरिया क्या है? क्या आपकी नज़र में ये सब भाग्य का खेल है? आपकी विचारधारा के पास इन सभी विडंबनाओं का कोई समाधान है? अगर आपका धर्म, आपका पंथ या आपकी विचारधारा के पास इन सनातन समस्याओं का हल है, तो सैकड़ों वर्षों से अब तक ये समस्याएं इतनी विकराल क्यों खड़ी हैं? दरअसल जिन पंथों में आप समाधान ढूंढ रहे हैं वही इन समस्याओं की जड़ में है। आप किस विचारधारा से हैं? आप सेकुलर हैं या दक्षिणपंथी? आप बौद्ध हैं या वामपंथी? आपका धर्म क्या है? आपका पंथ क्या है? इन सभी बातों को आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए और खुद से बस ये सवाल कीजिए कि आप में दूसरों के लिए हमदर्दी कितनी है। यदि आपकी हमदर्दी के दायरे में केवल आपका समुदाय, आपकी विचारधारा या आपके धर्म के लोग ही आते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपकी ये हमदर्दी झूठी है। दरअसल आपके लिए आपका धर्म और आपकी आइडियोलॉजी ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने दो कौड़ी के धर्म और कूड़े वाली विचारधारा की खातिर अपने पास सिलेक्टिव हमदर्दी लिए बैठे हैं। इस तरह की सिलेक्टिव हमदर्दी किसी काम की नहीं। इससे समाज में सुधार नहीं आता, बल्कि समाज बंटता है, और ऐसी हर आइडियोलॉजी समाज को तबाह ही करती है। हजारों धर्म, सैकड़ों पंथ और अनगिनत विचारधाराओं के होते धरती पर हिंसा है, गरीबी है, अशांति है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कोई भी धर्म, कोई भी पंथ या कोई भी विचारधारा दुनिया में शांति की स्थापना नहीं कर सकता। ये सब इंसान को बांटते ही हैं। दुनिया के सारे धर्म, पंथ और मत इतिहास का कूड़ा करकट हैं, जिन्हें आप अपने दिमागों में सहेजे बैठे हैं। आज की किसी भी समस्या का समाधान इनमें ढूंढना मूढ़ता के अलावा और कुछ नहीं। धर्म और राष्ट्रवाद की आड़ में दुनिया बारूद पर बैठ चुकी है। ये दोनों ही इंसानियत के घटिया इजाद हैं। आपके झंडे की ऊंचाई मानवता को नीचा करती है। आपके नारे का उद्घोष मानवता को बहरा करता है। आपके मजहब की दीवारें इंसानियत का रास्ता रोकती हैं और आपकी आइडियोलॉजी के दायरे से बाहर खड़ा हर इंसान आपका दुश्मन हो जाता है। ऐसा धर्म या ऐसी विचारधारा किसी काम की नहीं जिनका इजाद हमसे पहले मर चुके लोगों ने किया। आज की समस्याओं का हल बीते हुए कल की किताबों में ढूंढना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। किताबें जिज्ञासा शांत कर सकती हैं, लेकिन हल नहीं निकाल सकती। किताबें मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन समाधान तो इंसानों को ही निकालना पड़ता है। आपकी फेवरेट किताबें क्या बकवास करती हैं, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। विचारों का कूड़ा कचरा इकट्ठा करने से कोई फ़ायदा नहीं। कुरान, बाइबिल, रामायण या महाभारत, ये सब किताबें ही तो हैं। इनसे अलग हदीसों और पुराणों का पूरा अंबार लगा हुआ है। क्या ये सब इंसानियत के लिए हैं? क्या रद्दी के इन पुलिंदों में समाधान की बातें लिखी हैं? नबी की अजमत बयान करने में मुहद्दिसों ने हजारों किताबें लिख डाली। सूफियों के गुणगान में बरेलवियों ने सैकड़ों किताबें लिख डाली। ये साबित करने के लिए कि धरती घूमती नहीं है, अहमद रज़ा ने अनेकों किताबें लिख डाली। बरेलवी गलत हैं, ये साबित करने में देवबंदियों ने लाखों किताबें लिख डाली। शियाओं का किताबी कचरा अलग है तो अहमदियों का वैचारिक कूड़ा अलग। कूड़े का ढेर लगा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी किताबें गई कहाँ? ये कहीं नहीं गई, हमारे और आपके दिमागों में हैं ये किताबें। वेदों में इतिहास और विज्ञान है, ये साबित करने के लिए दयानंद ने अनेकों किताबें लिख डाली। दयानंद को गलत साबित करने के लिए सनातनियों ने हजारों किताबें लिख डाली। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी किताबें गई कहाँ? ये कहीं नहीं गई, हमारे और आपके दिमागों में हैं ये किताबें। क्या आपको अंदाज़ा भी है कि एक साल में कुरान की कितनी प्रतियां छपती हैं? हर साल गीता प्रेस से छपने वाली धार्मिक किताबों की गिनती मालूम है आपको? ये सारी किताबें जाती कहाँ हैं? ये कहीं नहीं जाती, हमारे और आपके दिमागों में ठूस दी जाती हैं ये किताबें। इन किताबों का सारा कचरा हम दिमागों में भरे बैठे हैं। समाज में इन किताबों का गहरा असर है, जो आपको तभी नज़र आएगा
जब आप हर प्रकार के वैचारिक संक्रमण से मुक्त होंगे। हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि हम सब गलत किताबों की पैदावार हैं। मैं उनकी इस राय से सहमत हूँ। मैंने किताबों की इतनी बुराइयां गिना दी, लेकिन आप कहेंगे कि किताबें तो सही होती हैं, किताबें तो क्रांति का हथियार होती हैं। दरअसल जिन किताबों से क्रांति की बू आती है वो किताबें आम आदमी के लिए होती ही नहीं। किताबें एलिट क्लास के मनोरंजन का साधन होती हैं। अमीर आदमी बखूबी समझता है कि कौन सी किताब उसके अरमानों पर मुफीद बैठती है, कौन सी नहीं, लेकिन आम आदमी गलत और सही का फ़र्क नहीं कर पाता और किताबों के झोल में फंस जाता है। यही वजह है कि किताबों ने बहुत तमाशा किया है, बहुत खून बहाया है। इंसान और इंसान के बीच नफ़रत की बुनियाद किताबों ने ही रखी है। घृणा, फ़िरकापरस्ती और जातिवाद की स्रोत भी किताबें ही रही हैं। आम आदमी को अंधेरे में रखने के कई फ़ायदे होते हैं। ये बात धर्म, पूंजीवाद और सत्ता को अच्छी तरह मालूम होती है। तीनों का गठजोड़ आम आदमी की जहालत पर ही टिका होता है, इसलिए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जहालत ही बिकती है। डिमांड और सप्लाई के इस खेल में आम आदमी के हाथों में कुछ नहीं होता। वो तो ग्राहक होता है या भक्त। आम आदमी को क्या चाहिए, ये डिमांड भी नेचुरल नहीं, सब कृत्रिम है, बनावटी है। सही किताबें आम आदमी के डिमांड का हिस्सा बनने ही नहीं दी जाती। आम आदमी को सही किताबों से दूर रखा जाता है ताकि क्रांति की संभावनाएं पैदा ना हों, और समाज के अंतःकरण में वो किताबें ठूस दी जाती हैं जिनसे गुलाम दिमाग तैयार हो सके। गुलाम दिमाग के अनेकों फ़ायदे होते हैं। दिमाग आपका, लेकिन आपके दिमाग पर कंट्रोल किसी और का। आप शरीर से आज़ाद होते हैं, लेकिन वैचारिक गुलामी को ढो रहे होते हैं। आपके एंटीना में सिग्नल कहीं और से मिल रहा होता है। शरीर आपका ही होता है, लेकिन कमांड किसी और के हाथों में होता है। यही कमांड आपको इंसानियत से दूर करता है। आप गिरोह बन जाते हैं या झुंड बना दिए जाते हैं। ऐसे झुंड धर्म, पूंजीवाद और सत्ता के हाथों इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसान नहीं, ग्राहक, वोटर और भक्त बनकर रह जाते हैं आप। पूंजीवाद, धर्म और सत्ता के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं आप। यही वजह है कि राम रहीम, आशाराम और रामपाल जैसे लोग भी आपको आसानी से बेवकूफ़ बना लेते हैं। ऐसे हजारों बाबाओं के करोड़ों भक्त यूं ही पैदा नहीं हुए। 1400 साल पुराने किस्सों पर पागल हुए उलेमाओं के इज्तिमा में उमड़ती भीड़ को ही देख लीजिए। कहाँ से आते हैं इतने लोग। टीवी, अखबार और जानकारियों के तमाम स्रोत जो आप तक आसानी से पहुँचते हैं, वो सभी षड्यंत्रकारी किताबों की तरह ही आपके दिमागों को पंगु बनाने के लिए होते हैं। आपकी अपनी राय कुछ नहीं होती। आप वही सोचते हैं जो आपके आका चाहते हैं। पूंजीवाद, धर्म और सत्ता का गठजोड़ हमेशा मजबूती से बना रहे, इसके लिए लेखक, रिपोर्टर, नेता और गुरु ये सभी अपना अपना कीमती योगदान देते हैं। लेखक वही लिखते हैं जिसे पढ़कर आपकी चेतना काबू में रहे। रिपोर्टर वही खबरें ढूंढ कर लाते हैं जिनसे आपकी कुंठाओं को बल मिले। नेता वही बोलते हैं जिससे आपकी भक्ति पर आँच ना आए, और इन सब के चंगुल से आप बच भी गए तो गुरु घंटाल तो बैठे ही हैं आपको लोरी सुनाने के लिए। लाखों की तादाद में निठल्ले गुरुओं का जमावड़ा यूं ही नहीं लग गया। बुनियादी ज़रूरतों से जूझते लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान से पहले गुरु की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? ये गुरु आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। सवाल ये है कि जीने के लिए बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत किसे है और जीने के लिए आर्ट की ज़रूरत किसे है। किताबों की तरह आध्यात्म भी एलिट क्लास के मनोरंजन का साधन होता है। अमीर आदमी बखूबी समझता है कि कौन सा आध्यात्म उसके अरमानों पर मुफीद बैठता है, कौन सा नहीं। बाकी का सारा धार्मिक आडंबर आम लोगों के लिए तो है ही। कभी सोच कर देखिए कि सारा आध्यात्मिक कचरा आम आदमी के दिमागों में ही क्यों उड़ेला जाता है। आम आदमी के दिमाग को कूड़ेदान बनाने का लाभ किन्हें मिलता है। शिक्षा व्यवस्था का असली मकसद जागरूक समाज बनाना नहीं, बल्कि समाज को संसाधन बनाना है। स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की किताबें ये काम बखूबी करती हैं। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी दिमागी गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाते। YouTube पर आध्यात्म का चूरन बेचने वाले बाबाओं के भी आज करोड़ों भक्त हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या IPS भी आज किसी अनपढ़ अंगूठा छाप या 10वीं फेल बाबा के भक्तों की भीड़ में खड़े नजर आते हैं। एक बंधु ने लिखा कि मेरे गुरु तो आप हो। मैं उनसे कहता हूँ
कि यदि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आप गुरु मान लेते हैं तो समझिए कि मेरी सारी बातें व्यर्थ चली गईं। एक इंसान दूसरे इंसान का गुरु हो जाए, ये बौद्धिक गुलामी का ही संकेत है। इसे छोड़ दीजिए। गुरु शिष्य परंपरा ने समाज को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लकीर का फकीर बनाया। मैं 2 पैरों पर चलने वाले जानवरों को इंसान बनाना चाहता हूँ, गुलामों को इंसानियत सिखाना चाहता हूँ। लकीर का फकीर बनने से कुछ हासिल ना होगा। मेरी ये बातें समझने के लिए हैं। मुझे फॉलोवर्स नहीं चाहिए। मेरी बातें आम लोगों के लिए भी नहीं हैं। यदि आप मानवीय उसूलों पर खुद को भीड़ से अलग पाते हैं, तभी आप मेरी बातों की गहराई को समझ सकते हैं। ज्ञान के लिए गुरु की नहीं, जिज्ञासा की ज़रूरत होती है। आपके अंदर की जिज्ञासाएं आपको बेचैन करती हैं और आप इन्हें शांत करने की जद्दोजहद में गुरुओं का शिकार हो जाते हैं, और यही गुरु आपकी जिज्ञासाओं का कत्ल कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप खुद तय कीजिए कि आप आम आदमी की भीड़ का हिस्सा हैं या आप भीड़ से खुद को अलग पाते हैं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं और ज्ञान की तलाश में हैं तो अपनी बेलगाम जिज्ञासाओं को साथ लिए किसी अल्हड़ घुमक्कड़ की तरह अकेले चलते चले जाइए। रास्तों का आनंद लीजिए। मंजिल कोई नहीं, आपका अपना कोई नहीं। ढेरों महापुरुष मिलेंगे, ढेरों गुरु मिलेंगे, सब आपकी आज़ादी को छीनने को तत्पर होंगे। आपको इनसे उचित दूरी बनाए रखनी है और अकेले चलते चले जाना है। मैं गुरुओं की भेड़चाल से आपको मुक्त देखना चाहता हूँ। मैं आपको एक आज़ाद इंसान बनते देखना चाहता हूँ, वो इंसान जिसका दिमाग सभी प्रकार के पुरातन संक्रमण से मुक्त हो। बुद्ध ने कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बात किसी महान ग्रंथ में लिखी है या किसी महात्मा ने कही है, और वो महात्मा चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मेरी बात भी तब तक मत मानो जब तक वो बात बुद्धि की कसौटी पर खरी ना उतरे। दूसरे के दीपक की आड़ में मत चलो, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन बुद्ध को समझने की ज़रूरत किसे है? बुद्ध को समझने के लिए भी बौद्धिकता चाहिए, लेकिन बौद्धिकता आए कहाँ से? बुद्धि के हर स्रोत पर तो ताले लगे हुए हैं, इन तालों को खोले कौन? मैं फिर से स्पष्ट कहता हूँ कि यदि आपको वास्तविकता समझने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत है तो आप कभी भी वास्तविकता तक नहीं पहुँच सकते। कोई व्यक्ति आपकी समझ बढ़ाने में आपका मददगार हो, इसमें बड़ी बात क्या है? इतनी सी बात के लिए आप उसके आगे नतमस्तक हो जाएं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ज्ञान तो बांटने के लिए ही होता है ना। जो गुरु विचारों के बदले आपको अपना चेला बनाना चाहता है, ऐसे गुरुओं से सावधान हो जाएं। वास्तविकता को देखने समझने के लिए आपको ना तो किसी महापुरुष के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, ना ही पवित्र ग्रंथों की। आप स्वयं में महापुरुष हैं। आपको पुरानी पगडंडियों पर चलने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं नई राह बना सकते हैं। आपको किसी से उधार की रोशनी लेने की ज़रूरत नहीं। आप स्वयं सूरज बन सकते हैं। आप में ही इतनी ताकत छिपी है कि आप दुनिया को बदल सकते हैं। आपके गुरुओं ने आपको गधा बनाया है, पवित्र ग्रंथों ने आपको बहकाया है, धर्मों ने आपको अकर्मण्यता दी है, व्यवस्था ने आपको व्यथित किया है, परंपराओं ने आपको पंगु बनाया है, और विचारों की गंदी धाराओं पर बहकर आप खुद ही समस्या बन चुके हैं और सोचते हैं कि आखिर समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती। कहाँ से खत्म होंगी? आपके पास धर्म है जो आपको समस्याओं से जूझना नहीं बल्कि समस्याओं से भागना सिखाता है। आपके पास किताबें हैं जो आपको बरगलाती हैं। आपके पास आइडियोलॉजी है जो आपको भ्रमित करती है, और आपके पास गुरुओं का मजमा लगा है जो आपको समझाते हैं कि ये सब ईश्वरीय लीलाएं हैं। इन्हीं सब कारणों से ज़िंदगी भर हमें ये नहीं मालूम होता कि आखिर गरीबी क्यों है। ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि धरती पर इतना दुख क्यों है। हम दुखों को देख नहीं पाते, दूसरों की तकलीफ़ों को महसूस नहीं कर पाते और मर जाते हैं। सिलसिला चलता रहता है और समस्याएं खत्म नहीं होती। दरअसल हमारी सिलेक्टिव हमदर्दी ही हमें वास्तविकता से दूर रखती है। हम जानना ही नहीं चाहते कि समाज में आखिरी पायदान पर खड़े आदमी का संघर्ष कितना बड़ा है। हम सोच ही नहीं पाते कि भूख और युद्ध की विभीषिकाएं कितनी घातक होती हैं। युद्ध और हिंसा में जली बस्तियों से उठने वाले गुबार और उस गुबार में खोए हुए लोग हमें कभी नज़र नहीं आते। जातिवाद की घृणित मानसिकता को हम कभी महसूस नहीं कर पाते। सांप्रदायिकता के मामले में
हम सिलेक्टिव राजनीति के पाले में खड़े नजर आते हैं। औरतों के खिलाफ समाज की मानसिकता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और सड़कों पर भटकते मासूम बच्चों में हमारा अपना कोई बच्चा नहीं, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते। कोई भूख से मरे या दंगों में हमें कोई परवाह नहीं। भगत सिंह ने कहा था, यदि एक आदमी भी भूखा सोता है तो उसके लिए वो सभी जिम्मेदार हैं जो भरपेट खाते हैं। आप कहेंगे कि आप विज्ञान के साथ चलते हैं और धरती की सभी समस्याओं का हल विज्ञान में देखते हैं, तो आपकी ये राय भी फिजूल की है, क्योंकि विज्ञान के पास भी समस्याओं का कोई समाधान नहीं। विज्ञान तकनीक दे सकता है लेकिन तकलीफ से मुक्ति नहीं दे सकता। यदि आप समाधान चाहते हैं तो भूल जाइए कि आप किस विचारधारा से हैं। आप सेकुलर हैं या दक्षिणपंथी, आप बौद्ध हैं या वामपंथी, आपका धर्म क्या है, आपका पंथ क्या है। इन सभी बातों को आप कूड़ेदान में फेंक दीजिए और खुद से बस ये सवाल कीजिए कि आप में दूसरों के लिए कितनी हमदर्दी है। याद रहे कि आपकी हमदर्दी का दायरा केवल आपका समुदाय, आपकी विचारधारा या आपके धर्म के लोगों तक सीमित ना हो। समाधान की ओर पहला कदम यहीं से शुरू होता है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।